अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है अल्लाह पाक हम सबको सेहत, हिदायत और आफ़ियत के साथ रखें। आज आपके साथ जो व्लॉग शेयर करने जा रही हूँ उसमें हमारे घर में थोड़ा सा जो कुछ काम चल रहा है वो शेयर करूँगी। असल में हम लोग घर में पेंट कर रहे हैं और पेंट से पहले कुछ ये फर्नीचर वगैरह था जिसको हमने डिस्कार्ड करना था, तो ये कर रहे हैं। आप लोग इस बात को समझ सकते हैं, जो लोग तो इन ममालिक में रहते हैं अब्रॉड, उनको तो इन बातों का अंदाज़ा है कि यहाँ पे हमें अपने सब काम खुद ही करने होते हैं। तो सबसे पहले तो ये जो चीज़ें थी, ये जैसे ये हमारी कंप्यूटर टेबल थी, तो इसको देखें हमने क्या किया है, इसके सारे जो पार्ट्स थे इनको सेपरेट किया है ताकि इसको इजीली हम उठा के तो डिस्कार्ड कर सकें। ऐसा नहीं होता है कि चीज़ जो है वो काबिल इस्तेमाल हो, हम उसको उठा के तो ज़ाया कर दें। असल में कुछ चीज़ें हर चीज़ की एक जैसे मुद्दत होती है ना, उसका एक वक्त तक होता है जब तक हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो फर्नीचर है ना, वो मैं अगर आपको बताऊँ तो इतना कोई स्टडी नहीं होता है और मूव भी अक्सर करना पड़ता है, तो जिसकी वजह से जब हम चीज़ें लेते हैं तो मैं तो अपने घर का फर्नीचर वगैरह लेने में बहुत एक्सपेंसिव चीज़ें नहीं लेती हूँ, क्योंकि इससे पहले भी हमें पाकिस्तान मूव करना पड़ा दरमियान में, तो हमें हर चीज़ जो है वो फिर ऐसे ही छोड़ के जानी पड़ी। तो फिर दोबारा जब वापस आए फिर नई चीज़ मतलब सब सामान नया लिया था। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ना, मैं कभी भी घर का बहुत महंगा बहुत एक्सपेंसिव फर्नीचर नहीं लेती हूँ। तो खैर ये सबसे पहले हमने सामान वगैरह वो जो कुछ डिस्कार्ड करना था रात को, वो की चीज़ें सारी वो कर रहे थे। और इसके लिए ये कैसे करते हैं, बड़े बड़े कंटेनर्स होते हैं बाहर जहाँ पे हम लोग रहते हैं वहाँ पे, तो जो चीज़ भी हमने जैसे फेंकनी होती है, डिस्कार्ड करनी होती है, तो वहाँ पे ले जाके रखाते हैं। फिर ये होता है कि वो ट्रक्स आते हैं और उसमें वो उठा के ले जाते हैं, गार्बेज वाले जैसे। अच्छा, पेंट करने का ये हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस था। तो इसके लिए ये था कि अभी मैंने आपसे पिछले व्लॉग में दिखाया ही था कि हम लोग पेंट लेके आए थे। तो सीखते सीखते इंसान सीखता है ना, तो मैं बल्कि ये बात कर रही थी कि परदेस इंसान को ना हर चीज़ सिखा देता है। हर वो काम जो पहले हमने नहीं किया होता ना, वो यहाँ पे आके हम करने लग जाते हैं। तो हम सिर्फ अपने ये नहीं होता कि मैं कुक हूँ सिर्फ, या सिर्फ लॉन्ड्री मैं करती हूँ, या फिर मैं घर में एक क्लीनिंग वगैरह करती हूँ। हमें घर के भी और बाहर के भी हर तरह के सब काम ना करने पड़ते हैं। तो इसी तरह से फिर वीकेंड पे हम लोगों ने प्लान किया था कि ये पेंट करेंगे। तो ये जनाब देखें, हमने चूँकि पहला जो कलर था वो थोड़ा सा डार्क था, ऑफ वाइट, और अब जो हमने चेंज किया ये है तो ऑफ वाइट ही, लेकिन ये वाइटिश सा है, बहुत क्लोज़ है वाइट के। तो फिर हमने इसके लिए हमें फिर 2 दफ़ा करना पड़ेगा ना, डबल कोट जिसको कहा जाए। तो ये रात में हमने सिंगल जो था वो सारा कोट कर लिया था। सीलिंग करना मुश्किल है, सीलिंग हस्बैंड ने की थी, बाकी जो वॉल्स थी वो बच्चों ने और मैंने। तो ये जो हमारी सिंगल कोटिंग थी ना, ये हमारा रात तक हो गया था, और उसके बाद हमें ये कारपेट भी रिमूव करना था। तो हमने सिंगल कोट के बाद फिर पेंट करना बंद कर दिया था कि ये नेक्स्ट डे करेंगे, और फिर कारपेट रिमूव करने का काम जो है हमने वो शुरू किया। और ये देखें, बाहर रात हो चुकी थी जब तक हमने ये काम किया। बहुत ज़्यादा थक गए थे, लेकिन फिर शुरू किया था तो फिर उसको कंप्लीट तो करना था। और ये फाइनली अब कारपेट रिमूव हो रहा है, और डस्ट देखें तो ये ऐसे लग रहा था जैसे कभी इस घर में सफाई ही नहीं हुई। कारपेट ऐसी चीज़ होती है, बेशक हम वैक्यूम के साथ भी उसको साफ़ करते हैं ना, लेकिन फिर भी इसमें से डस्ट जाती ही नहीं है, जितना मर्ज़ी स्ट्रॉन्ग हम वैक्यूम क्लीनर यूज़ कर लें। और ख़ैर ये हमारा कारपेट पुराना भी है, तो ये फिर यही सोचा था कि अब इसका टाइम भी पूरा हो चुका है, तो जैसे सोफ़ा और बाकी चीज़ें चेंज होंगी तो फिर कारपेट को भी साथ ही चेंज कर दिया जाए। तो खैर नेक्स्ट डे फिर जो है ना, वो ये देखिए अब हमने इसको डबल कोट कर लिया था सारा, और ये बड़ा अच्छा सा हमने पेंट खुद से कर लिया। और ये जो अब आप देख रहे हैं नेक्स्ट, ये हमारी एक दिन पहले की तैयारी थी, क्योंकि जब प्लान करके काम करें ना तो वो इजी हो जाता है। तो मैंने पुलाव बना लिया था एक दिन पहले, साथ मैंने पोटैटो कटलेट्स बना लिए थे, और साथ दही बूंदी, जिसको दही बड़े इस तरह के, वो बना लिया था। और खाना मेरे माइंड में ये था कि वैसी चीज़ बनाऊं जो फिर हम 2 दिन यूज़ कर लें, क्योंकि नेक्स्ट डे तो हमें काम करना था।
अच्छा मज़ा भी आया, बच्चों के साथ मिलके हम कर रहे थे, तो थक जाते थे तो बैठ जाते थे और साथ साथ फिर मिलके काम करते थे। कभी एक को कहते थे फिर दूसरे को, तो नहीं उठो चलो हिम्मत करते हैं फिर से कर लें। तो फर्स्ट टाइम हमारा, जैसे मैंने बताया कि ये पहला ही एक्सपीरियंस था हमारे लिए भी, लेकिन अच्छा रहा। और फिर जब बाद में इतना नीट और सारा वो साफ़ सुथरा, बहुत ब्राइट सा रोशन सा घर लग रहा था ना, तो फिर थकावट जो है ना वो दूर भी हो गई। लेकिन एक बात है कि 2-3 दिन जो है ना वो बड़ी ख़राब हालत रही। और मतलब उसका ये है कि जिस्म को वाज़ह तौर पे पता चल रहा था कि हमने कोई हैवी काम किया है, मुशक्क़त वाला, मेहनत वाला। और उसके बाद फिर जाके 2-3 दिन के बाद जाके आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा बेहतर हो गए थे। और लेकिन ये कि अल्लाह का शुक्र है कि जो प्लान किया था उसके अकॉर्डिंग हमने कर लिया। अच्छा, जो मैं ये बात कर रही थी कि अगर हम प्लान करके चलें तो हर चीज़ आसान हो जाती है। तो और दूसरी बात ये है कि कभी भी ऐसा नहीं होता कि हम सोचें कि जो हम सोच रहे हैं बिल्कुल एग्जैक्ट वैसा हो जाएगा या परफेक्ट हो जाएगा। उसमें कोई ना कोई गलती भी हो जाती है, कोई फ्लॉ रह जाता है। तो ये चीज़ें मैं ये कहती हूँ कि हम अपनी गलतियों से सीखते हैं और ये पार्ट ऑफ लाइफ ही है कि हमें करने से ही काम आता है। जैसे अभी हमने पहले ये लिविंग रूम किया है ना, तो जो जो हमें समझ आई कि नहीं नेक्स्ट टाइम हमने जो नेक्स्ट करेंगे किचन करना है, तो फिर उसमें हमने ये वाली गलती नहीं करनी, इस काम को अगर इस तरीके से कर लेते तो बेहतर होता। तो सीखने का अमल तो हमारा हर वक्त जारी ही रहता है। जैसे जैसे हम ग्रो करते रहते हैं हम चीज़ें, डिफरेंट चीज़ें सीखते रहते हैं। और वही बात है कि जब ये काम कर रहे थे तो फिर उन मज़दूरों का ख्याल आ रहा था कि जो हमारे घर बनाते हैं और जो पेंट करते हैं, ये जो लेबर तबका है, कितनी मेहनत से हलाल रोज़ी कमाने के लिए अपने बच्चों को कितनी मेहनत से ये जो है वो काम करते हैं और कितना कम इनको पे किया जाता है। तो जब खुद पेंट किया ना और फिर देखा कि इसमें कितनी थकावट होती है, तो फिर ये फ़ील हो रहा था कि नहीं भाई इनको तो वेजेस जो हैं वो ज़्यादा देने चाहिए। अल्लाह करे हमारे यहाँ ये सिस्टम बन जाए कि हमारे यहाँ भी ये जो लेबर तबका है और वेजेस जिनको पे किए जाते हैं, इनके लिए भी कुछ ज़्यादा पे करने का सिस्टम अल्लाह करे कोई आ जाए। तो ये जो अब्रॉड में है, इन जगहों पे ये बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पे लेबर की जॉब्स को पे बड़ा अच्छा किया जाता है। तो अगर कोई हार्ड जॉब इस किस्म की करता भी है ना, तो उसको पे बहुत अच्छा किया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि अगर कोई भी बंदा ऐसा काम करे तो वो फिर विलिंग होता है करने के लिए, जब वो देखता है कि मुझे इतना अच्छा पे किया जाएगा। खैर हम लोग तो अपना काम खुद कर रहे थे, तो लेकिन ये है कि अगर हम यूँ करते ना कि हम भी हायर करते किसी को और फिर किसी से पेंट करवाते, तो ये बहुत एक्सपेंसिव है। इस किस्म के सारे काम यहाँ पे रिपेयर के और ऐसे काम जो है ना वो यहाँ पे बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। तो फिर बेहतरीन यही होता है कि हम ऐसे काम अपने खुद से कर लें। तो चलें, कुछ पहले से प्लान किया था, कुछ उस दिन करके, बहरहाल अल्लाह का शुक्र है कि ये हमारा जो पूरा था ना वो खैर खैरियत से हो गया। बाकी जैसे जैसे घर में पेंट होता रहेगा आहिस्ता आहिस्ता ऐसे ही आपके साथ व्लॉग शेयर करती रहूँगी मैं। और आप मेरी, जो लोग भी मेरी वीडियोस देखते हैं, आपका बहुत शुक्रिया। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।